नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 100 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और इस वीडियो में लगभग वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया है जो कि करेंट अफेयर्स में आपको पढ़ने होते हैं और आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस है, कंप्लीट आपको देख लेना है। आपको पता है पिछली बार की तरह इस बार भी ग्रुप डी परीक्षा में 20 में 20 आपको जनरल अवेयरनेस में आपको केवल करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 20 में 20 की गारंटी है इस बार, अगर आप सारी क्लासेस देखते हैं करेंट अफेयर्स की। तो इससे पहले मैंने 5-6 क्लास ऑलरेडी करा दिया है करेंट अफेयर्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और देखो बहुत ही जल्दी अब आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम डेट आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला रिजल्ट तो जारी हो चुका है। अब जो है इसका एग्जाम डेट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी SHG द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना के खम्मम जिले में। तो खम्मम जिला तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि आपने इस बार किस आरआरबी से अपना फॉर्म फिलअप किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? करेक्ट आएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। भारतीय सैनिक परभजन सिंह और अन्य किसे मरणोपरांत UN के डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय सैनिक परभजन सिंह और अन्य किसे मरणोपरांत UN के डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा सुजीत कुमार प्रधान जी को। तो सुजीत कुमार प्रधान, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इजराइल को। आगे देखिए, भारत की ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? पहला उत्तराखंड है और तीसरा राज्य अभी कौन सा बना है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, असम। असम इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। जेनेज जानसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो देखो जेनेज जानसा जो है, अभी याद रखना, स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। DK शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने? तो देखो DK शिव कुमार जो है कर्नाटक राज्य के अभी 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा क्षमता के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा क्षमता के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भाई सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। इजराइल के साथ समझौता के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जाएगा? तो इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन जो है किस राज्य में किया जाएगा? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य और क्यूफोसा नामक 2 AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया? देखिए कौटिल्य और क्यूफोसा नामक 2 AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर होगा इंडियन आर्मी ने, यानी भारतीय सेना ने। हाल ही में लॉन्च उपन्यास बाजार के लेखक कौन है? बाजार जो कि एक उपन्यास है, हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके लेखक है निरंजन देव शर्मा। निरंजन देव शर्मा करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मिशन क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया है? बताइए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मिशन क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया? करेक्ट होगा त्रिपुरा में।
त्रिपुरा करेक्ट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किस बीमारी को पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी? तो भाई करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोक को, स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 4 से 8 जून 2026 तक पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां शुरू किया गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां शुरू किया गया है? तो भाई गुजरात में, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में, लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया? तो प्रोजेक्ट जीरो को अभी केरल राज्य सरकार ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल जी को, ऑप्शन नंबर ए रोहित राजपाल। देखिए ओरेस इंक नामक परमाणु क्षमता वाली, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको अभी रूस ने विकसित किया था, रसिया करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय जो है ना, ये केरल में स्थापित किया गया है, केरल करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई ये पुस्तक है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? तो पीपी सत्यन जी ने, पीपी सत्यन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों का चयन किया गया है? तो भाई संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कुल 12 सांसदों का चयन किया गया, ऑप्शन नंबर है 12। 10.09 सेकंड में, ठीक है, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा गुरिंदरवीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नवीनतम पुस्तक वेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन है? तो ये नई पुस्तक है वेटर नेवर स्टॉप्स, इसके लेखक कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तिरुवंचूर राधाकृष्णन किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो तिरुवंचूर राधाकृष्णन किस विधानसभा के नए स्पीकर बने? करेक्ट आएगा केरल विधानसभा के। रथिंद्र बोस किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो रथिंद्र बोस जो है ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के अभी नए स्पीकर बने हैं। रंजीत के दास किस राज्य विधानसभा के दूसरी बार स्पीकर बने? तो याद रखना असम विधानसभा के। हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो राघव चड्ढा को, राघव चड्ढा जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गया है। भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो सूर्यास्त्र। इस बार साथियों करेंट अफेयर्स में 20 में 20 आपको करना है और बिल्कुल करोगे, आपको सारी क्लासेस बिल्कुल अच्छे से करना है, अच्छे से देखना है। भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को किसने विकसित किया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा नीवे लिमिटेड पुणे ने, नीवे लिमिटेड पुणे। भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा कहां पर शुरू की गई? तो भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा जो है ये लक्षद्वीप में शुरू की गई है, लक्षद्वीप करेक्ट आंसर होगा। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए किसने मिशन सक्षम को लॉन्च किया है? शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए किसने मिशन सक्षम को लॉन्च किया? करेक्ट आएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। देखिए एटलस ड्रोन स्वान सिस्टम, ठीक है, एटलस ड्रोन स्वान सिस्टम का अनावरण किस देश ने किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों चीन ने। अगला है अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा जॉर्डन।
नेक्स्ट है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट जो है ये अभी हुगली पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा साथियों पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया? आदित्य जो कि बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र है जिसका उद्घाटन अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। कहाँ पर किया? तो देखो करेक्ट आएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो सेबेस्टियन सावे जो कि केनिया के हैं। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व के कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो भाई करेक्ट आएगा 26.6 करोड़ लोग। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन 2026 में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन 2026 में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा संतोष कुमार जी को, ऑप्शन नंबर बी। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देखिए आरण्यक घोष पश्चिम बंगाल के हैं, ऑप्शन नंबर डी। एप्पल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन टर्नर्स को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रिलोज समझौता लागू किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा रूस के साथ। अगला सवाल है, वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कौन सी पहल लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा विश्व सूत्र पहल। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो भाई एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 जो है अभी किसको प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी को, ऑप्शन नंबर ए। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सेल ने जीता है जो कि गोवा की है भाई। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 तक भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया? तो देखिए करेक्ट होगा मुंद्रा बंदरगाह, और ये मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 जो है यह आपका मॉरिशस में आयोजित किया गया, मॉरिशस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का जो आयोजन है यह हैदराबाद में किया गया था, तेलंगाना के हैदराबाद में। भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया? देखिएगा भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर होगा गुजरात में, थोड़ा नंबरिंग वहाँ डिस्टर्ब हो गया था। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो, ठीक है, 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? करेक्ट आएगा चेन्नई में, चेन्नई करेक्ट है। 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया, अभी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो साथी लोग नए हैं दुनिया। और देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नए व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको फॉलो कर लेना, वहीं से सारे क्लासेस की जानकारी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग्स एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश अभी कौन सा बन गया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। अगला सवाल है, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ भी हो जाएगा चीन को पछाड़कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण के कारण होने वाले पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य ने लेक एंड एयर वॉच, ठीक है, देखो लेक एंड एयर वॉच पहल को शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर होगा गुजरात ने। अगला है, भारत के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में किस खेल से स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट आंसर होगा ऊंची कूद में, यानी हाई जंप में। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहाँ लगाया गया है? तो हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर ये कहाँ पर लगाया गया है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो करेक्ट होगा उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ भी असम में। आगे देखिए, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस देखिए रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने, देखिए भारत के किस अर्धसैनिक बल ने विदेशी कुत्तों की बजाय देसी नस्ल तंगखुल हुई यानी हाओफा और कोम्बाई को अपने बटालियन में शामिल करने की घोषणा की? तो करेक्ट होगा असम राइफल्स ने। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किस अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एम्स के द्वारा। भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। अगला है, 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक, याद रखना। नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, मनोज मुकुंद नरवाने की। आर वेंकटेश के साथ अन्य किसे चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो आर वेंकटेश के साथ हरिप्रिया अरविंद को, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी, 2024। नेक्स्ट है, टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना? तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 26 नामक अभ्यास कहां पर आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के जैसलमेर में। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनआईए का नया महानिदेशक तो राकेश अग्रवाल जी को। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2026 स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 10वीं। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा शत्रुजीत सिंह कपूर जी को। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क, ठीक है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो देखो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य ने आईटीबीपी के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने हेतु हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया? तो हेल्दी बॉर्डर अभियान को उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया था। पर्यावरण उपलब्धि के लिए किसने टॉयलर पुरस्कार 2026 जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर टोबी कियर्स ने, जो कि यूएसए के हैं भाई। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया? तो करेक्ट होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो करेक्ट आएगा, देखिए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े एक्टर पवन कल्याण। अगला सवाल है, जापान की प्राचीन तलवारबाजी कला केंजत्सु में दीक्षित होने पर किस भारतीय को टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया? इन्हीं को, पवन कल्याण जी को ही, ऑप्शन नंबर ए। जापानी ताकेदा शिंगेन काबिले में शामिल होने वाले पहले गैर जापानी व्यक्ति कौन बन गए? तो पवन कल्याण, ऑप्शन नंबर बी।
भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की? देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा ओडिशा ने। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो संगीता बरुआ, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा साई जाधव, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली संपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य परंपरा कौन सी बनी है? तो इतावली व्यंजन, इतावली व्यंजन करेक्ट आंसर होगा। सीडेक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 24 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो याद रखना ध्रुव 64। ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया? देखिएगा काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा पतंजलि यूनिवर्सिटी को, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि यूनिवर्सिटी। 47वां अखिल भारतीय जन संपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए राइट होगा देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों आंध्र प्रदेश को। कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बना है? तो कोपरा जलाशय जो है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट बना है, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो उधवा झील पक्षी अभयारण्य ये झारखंड में स्थित है और ये झारखंड का पहला रामसर स्थल भी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है। डिस्क्रिप्शन में नए व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।